शादी के बाद भी पत्नी का बॉयफ्रेंड, एक लड़की जिसका नाम काव्या था, जो बहुत ही अमीर घर में पली बड़ी थी। जब उसकी शादी तय हुई तो उसकी पत्नी बिना मर्जी के एक सीधे साधे लड़के से करवा दी जाती है, जिसका नाम विवेक था। विवेक बहुत ही गरीब था और परिवार में सिर्फ उसकी माँ और विवेक ही थे, उसके अलावा घर में कोई नहीं था। दहेज में लड़के को बहुत सारा सामान और पैसे भी मिले थे, लेकिन लड़की किसी और लड़के से बेहद प्यार करती थी। अब काव्या की शादी बिना मर्जी के तो हो ही गई थी और अब वह अपने ससुराल आ गई थी। तभी सुहाग रात के वक्त विवेक दूध लेकर कमरे में आ जाता है, अपनी पत्नी के पास बैठ जाता है और उससे बात करने का प्रयास करता है। तभी उसकी पत्नी काव्या गुस्से से अपने पति से कहती है, क्या तुम मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ सकते हो? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उसकी ये बात सुनकर विवेक बहुत दुखी हो जाता है, लेकिन फिर भी वह हंसते हुए ये कहता है, अभी तुम आराम करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। यह कहकर विवेक कमरे से बाहर चला जाता है। काव्या यह चाहती थी कि किसी बात पर उससे झगड़ा करके उससे पीछा छुड़ा लूं। अब काव्या के ससुराल के 4-5 दिन हो चुके थे, लेकिन तो वो अपने पति या अपनी सास के बात भी नहीं करती और पूरा दिन कमरे का दरवाज़ा बंद करके अपने बॉयफ्रेंड से बातें करती रहती और उधर माँ पूरा दिन घर का सभी काम करती और सबके लिए खाना भी बनाती, फिर भी कोई शिकायत नहीं करती और माँ के चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट ही रहती थी। विवेक एक लोहा मारने वाली छोटी सी कंपनी में नौकरी करता था। विवेक बेहद ही ईमानदार और मेहनती था। सुबह अपने काम पर जाता और शाम को थका हारा घर आता। अगर उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी। अब विवेक और काव्या की शादी और को करीब 2 महीने हो गया था, मगर अब तक वह दोनों एक साथ कभी नहीं सोए थे। वैसे विवेक बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था। फिर भी वह अपनी पत्नी को खुद को हाथों से खाना देता था, मगर काव्या उसके साथ बैठकर खाना भी नहीं खाती थी। वह अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। काव्या को दहेज में एक मोटरसाइकिल भी मिली थी। विवेक जैसे ही अपने काम पर निकल जाता, उसके कुछ देर बाद ही काव्या अपनी मोटरसाइकिल लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी और विवेक जब घर आता उससे पहले ही वो घर वापस आ जाती थी। एक दिन विवेक की काम की छुट्टी थी। जब वो अपने पत्नी को खाना देने के लिए गया तो काव्या ने थोड़ा खाना खाने के बाद तुरंत गुस्सा होकर बोली, ये कैसा खाना बनाया है? ना ही इसमें नमक है और ना ही इसमें कुछ स्वाद आ रहा है। ऐसा बोलकर खाने को बाहर फेंक दिया और अपनी सासू माँ को बुरा भला कहने लगी। ये सब सुनकर विवेक को बहुत गुस्सा आ गया और काव्या को एक जोर का थप्पड़ जड़ दिया, मगर उसकी माँ फिर भी अपने बेटे को ही डांटती है। इधर काव्या को झगड़े का एक बहाना ही चाहिए था, जो कि उसे मिल गया था। तभी काव्या बिना बोले अपनी मोटरसाइकिल लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है, अब मुझे उस घर में एक पल भी नहीं रहना। आज उस 2 कौड़ी के गंवार ने मुझ पर हाथ उठाकर कहता है, मैं तुमसे तुम्हारी शादी होने से
पहले ही बोला था कि हम दोनों भाग कर शादी कर लेते हैं, लेकिन तुमने मेरी बात ही नहीं मानी। तब काव्या कहती है, शादी के अगले दिन मैं तुम्हारे पास आई थी तो तुमने ही मुझे वापस घर भगा दिया था। तभी बॉयफ्रेंड बोला, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ लेकर आना, और तुम हो तो बिना कुछ लिए ही मेरे पास आ गए थे। आखिर नई जगह में ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और हाँ, एक बात और, जब भी मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ तभी तुम्हारे नखरे हो जाते हैं और बस यही कहती रहती हो कि ये शादी के बाद ही होगा। तभी काव्या गुस्सा होकर कहती है, हाँ, शादी के बाद ही ये सब अच्छा होता है। भले अभी मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन मैं अभी तक कुंवारी लड़की ही हूँ, क्योंकि उस गंवार को मैंने अभी तक छूने भी नहीं दिया। मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ और मैं ये सब तुम्हारे साथ ही करूँगी, इसलिए जल्दी से मेरी मांग में सिंदूर भर दो ताकि मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी हो जाऊँ। बाद में दिन रात जितना प्यार करना है उतना प्यार करना, मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। तब उसका बॉयफ्रेंड कहता है, तो ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, मगर तुम 10 लाख रुपए और कुछ गहने लेकर आना। मैं तुम्हें मेरे फ्रेंड के घर का पता देता हूँ, तुम रात में 11 बजे तक वहाँ पैसा और गहने लेकर पहुँच जाना। तभी काव्या कहती है, उस गंवार मजदूर के पास कहाँ इतना पैसा होगा, उसके खुद के खाने के बांधे हैं, उसके पास कहाँ से 10 लाख रुपए होगा। उसे तो बल्कि मेरे पापा ने 5 लाख रुपए और गहने दहेज में दिए थे। गहने तो मेरे पास है, मगर सारे पैसे उस गंवार के तिजोरी में लग कर रखे हैं, मगर मैं जैसे तैसे तिजोरी की चाबी लेकर सारे पैसे निकल कर तुम्हारे पास हमेशा हमेशा के लिए आ जाऊंगी। यह कहकर काव्या अपने ससुराल पहुंचती है और अपने पति और सास से लड़ाई करती है और उन पर खूब चिल्लाती है और पूरा मोहल्ला इकट्ठा कर लेती है, मगर अफसोस वो अकेली ही चिल्लाती रहती है। उसका पति और उसकी सास बिना कुछ बोले उसकी बातें सुनते रहते हैं। तभी काव्या अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन पर मैसेज आता है कि देर लगेगी पैसे लाने के में। तभी काव्या मैसेज का जवाब देती है कि थोड़ी देर इंतज़ार करो, अभी मेरा पति और मेरी सास जाग रहे हैं, जैसे ही वो लोग सो जाएंगे मैं पैसा और गहने लेकर चली आऊँगी। तभी विवेक दरवाज़ा खटखटाता है और काव्या को कहता है, खाना खा लो। तभी काव्या कहती है, मैं खाना तभी खाऊँगी जब तुम मुझे तिजोरी की चाबी दोगे। विवेक बिना सोचे दूसरे कमरे में जाता है और तुरंत उसे बिना कुछ बोले तिजोरी की चाबी दे देता है। तब और चाबी देकर कहता है, हयात लो, ये अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि तुमने खाना नहीं खाया इसलिए अभी तक मैंने और माँ ने भी खाना नहीं खाया। तभी काव्या गुस्से में आकर कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से अपने फ्रेंड के साथ खाना खाकर आई हूँ। यह सुनकर विवेक चला जाता है। तभी काव्या जल्दी से चाबी को उठाकर तिजोरी खोलती है। तिजोरी खोलकर वह उसमें देखती है कि उसमें दहेज के पूरे 5 लाख और सारे गहने तो रखे ही थे, बल्कि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। वो उसे खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा था, प्रिय काव्या, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड है और तुम उससे बहुत प्यार करती हो और तुम
उसके साथ भागकर शादी करने वाली थी, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और वह लड़का तुम्हारे जैसे कई लड़कियों को अपने झांसे में फंसाकर उसे धोखा दे चुका है, पर अपने पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी न बता सके, क्योंकि उन्हें पता था अभी तुम्हारे दिमाग में सिर्फ वही लड़का ही दिख रहा है। अगर तुम्हारे पिताजी तुम्हें कुछ कहते तो तुम अपने पिताजी को भी भुलाकर बुरा बोलकर उस लड़के के साथ चली जाती, क्योंकि इश्क का नशा है, वह हमेशा अपनों को पराया और पराये को अपना बना देता है। जब हमारी शादी तय हुई तब तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर ये कहा था कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी के प्रेम लीला की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए थे और मुझे यकीन हो गया था कि एक अच्छा पति होने का सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। और मुझे जो दहेज में मिला था वो सब मैंने तुम्हारे तिजोरी में रख दिया है, क्योंकि दहेज के नाम से मुझे नफरत हो चुकी थी। इस दहेज के कारण ही मैंने अपनी बहन और पिता को खोया था और मेरे पिता मरते वक्त यह कहकर गए थे कि किसी बेटी के बाप से कभी रुपए की दहेज ना लेना। आगे तब जब काव्या ने उस डायरी में पढ़ा तो यह भी लिखा था कि तुम मुझसे आज़ाद हो और तुम अपनी मर्जी से कहीं भी जा सकती हो। और तिजोरी में मैंने तलाक के पेपर रखे हुए हैं और मैंने अपना सिग्नेचर कर दिया है। अगर तुम्हें भी मुझसे छुटकारा चाहिए तो तुम अपना सिग्नेचर करके मुझे आज़ाद हो सकती हो और अपने बॉयफ्रेंड के साथ भागकर शादी कर सकती हो और जो भी पैसा और जेवर है उसे भी तुम अपने साथ ले जा सकती हो। तभी काव्या डायरी पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और परेशान हो गई। ये सब पढ़कर ना चाहते हुए भी काव्या को विवेक को शब्दों ने उसके दिल को छू लिया और काव्या धीरे धीरे ना चाहते हुए भी अपने पति के प्यार को महसूस कर रही थी। आगे डायरी में लिखा हुआ था कि मेरी जिंदगी में मेरी माँ का दर्जा सबसे बड़ा है और तुमने मेरी माँ को भला बुरा कहा, इसलिए मैंने तुम पर हाथ उठाया, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर पूरी ज़िंदगी तुम्हारे प्यार करने के लिए लाया था, मगर तुम किसी और के साथ जाना चाहती हो तो तुम मुझसे आज़ाद हो, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हें ही प्यार करता रहूँगा। अब तुम जो करोगी वही फैसला होगा। अब काव्या अपने तन और मन से पूरी तरह दुल्हन बन चुकी थी और तभी उसके बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है। तभी काव्या फ़ोन को ज़ोर से दीवार पर फेंक कर उसे तोड़ देती है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि उसे सच्चा प्यार कौन करता है और उसके पैसों से प्यारा कौन करता है। काव्या फुट फुट कर रोने लगी और सोचने लगी कि जिसने मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पर लगा दी, जिसे मेरे बारे में सब कुछ पता होने के बावजूद भी उसने मेरे पैसों से प्यार नहीं किया बल्कि मुझसे किया। मैंने जिसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया फिर भी वो मुझे ही प्यार करता था। जब अगला दिन हुआ तब विवेक
काम पर जा चुका था और माँ रसोई बना रही थी। तभी काव्या नहा धोकर आई और अपनी माँ से तिलक जैसा बड़ा सिंदूर लगाया। पहले वो छोटी सी बिंदी लगाती थी जिससे किसी को पता न चले कि वो शादीशुदा है, मगर आज तो सिंदूर से आते ही इंसान को भी दिखाई दे कि इसने अपनी मांग भरी हुई है। फिर काव्या किचन में गई और अपने सासू माँ को जबरदस्ती आराम करने के लिए भेज दिया और घर का सारा काम करने लगी और अपनी सासू माँ की सेवा करने लगी। सासू माँ भी सोचने लग गई कि ये सब अचानक कैसे हो गया। बाद में काव्या ने सासू माँ को खाना खिलाया। फिर काव्या ने विवेक को कॉल किया और उसकी कंपनी का पता पूछा। तभी विवेक सोचता था क्या उसने मुझसे तलाक लेने का फैसला कर लिया है, मगर विवेक को कहा मालूम था कि अब उसकी पत्नी सुधर गई है। वो एक पतिव्रता पत्नी बन चुकी है। उसके बाद तुरंत काव्या अपनी मोटर साइकिल लेकर विवेक की कंपनी में जाती है। काव्या को देखकर विवेक बहुत ही घबरा जाता है और काव्या से पूछता है क्या माँ ने तुम्हें कुछ कहा, क्या सब कुछ ठीक है? तो तभी काव्या बोलती है हाँ सब कुछ ठीक है और रोते हुए विवेक को गले लगाती है और पूरे ऑफिस के सामने विवेक को गले लगा कर बोलती है आई लव यू विवेक, मैं तुमसे प्यार को क्यों नहीं समझ पाई। तभी विवेक की आंखों में भी आंसू आ जाता है और दोनों एक दूसरे के गले लगाकर रोने लगते हैं और ऑफिस के सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं और तालियां बजाते हैं। अब विवेक और काव्या और माँ सब साथ मिलकर खुशी से जीवन जीते हैं और अब काव्या के पिता भी विवेक को गले लगाते हुए बोलते हैं तुम एक अच्छे दामाद ही नहीं बल्कि तुम एक अच्छे पति भी हो।